नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका पूरनपुर स्टेशन से बहुत बहुत स्वागत है। आज पूरनपुर स्टेशन के नज़दीक रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का जो कार्य हो रहा है पैकेज 3 में मैलानी जंक्शन से आगे से जो शुरुआत हुई थी इज्जत नगर मंडल में, उसमें फाउंडेशन बनाने का जो कार्य है वो अब पूरनपुर के आउटर पर पहुंच गया है और बहुत जल्दी आपको यहां पर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर फाउंडेशन बनती हुई नज़र आएंगी, जिसको कि ड्रिल मशीन से बनाया जाएगा। यहाँ पर सुराख काटे जाएंगे, इसमें फाउंडेशंस जो होती हैं डीप पिट्स तैयार की जाएंगी प्लेटफॉर्म के ऊपर ड्रिलिंग मशीन की मदद से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरनपुर स्टेशन, जैसा आप जानते हैं कि मैलानी से आगे शाहगढ़ तक जो हमारा सेक्शन है इज्जत नगर मंडल में एनईआर जोन में, ये सेक्शन पूरा तैयार है। मालगाड़ियाँ कई बार बैलास्ट लेकर के डाल चुकी हैं, ट्रैक पैकिंग मशीन सब कार्य कर चुकी है, लोको ट्रायल भी ट्विन लोकोस के साथ यहाँ पर एक बार दौड़ा करके देखा गया, ब्रिज वगैरह की टेस्टिंग हुई। सेक्शन ऑलमोस्ट रेडी है, लेकिन सीआरएस इंस्पेक्शन मैलानी से आगे शाहगढ़ तक फ़िलहाल अभी नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है, इसका कोई मुकम्मल कारण नज़र नहीं आता है वैसे तो, क्योंकि सेक्शन में अब कोई खामी नहीं बची है। रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, कार्य उसमें चल रहा है। हालांकि अभी बाकेगंज और मैलानी के बीच एनओसी का मसला फंसा हुआ है, वायरिंग वहां पर नहीं हो पाई है जंगल में। इस बीच 25 तारीख को लखीमपुर से बाकेगंज तक जो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य हो चुका है, उसका कमिश्नर रेलवे सेफ्टी एनी सर्किल आ रहे हैं निरीक्षण करने सीआरएस इंस्पेक्शन पर अपने, और उसके बाद उनकी ओके रिपोर्ट मिलने के बाद कम से कम होगा ये कि अब सीतापुर से आगे जो मालगाड़ियाँ गोला तक आ रही हैं वो अब विद्युत लोकों से आने लगेंगी। तो लखीमपुर वालों को अपने ट्रैक से जाते हुए विद्युत लोको दिखाई देने लगेंगे, वैग इंजन स्पेशली। लेकिन अभी पूरनपुर होते हुए शाहगढ़ तक, यहाँ तक मार्च मान के चलिए, रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्यों को कंप्लीट होने में भी समय लगेगा, क्योंकि पूरनपुर में भी पास में यहाँ पर टीएसएस का निर्माण होना है। फरधान का ट्रैक्शन सब स्टेशन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, कार्य वहाँ पर चल रहा है। बाकेगंज में एसएसपी बनना है और उसके बाद फिर आगे यहाँ पर सप्लाई आते आते और ये सेक्शन चालू होते होते मार्च अप्रैल, मेरा अंदाज़ा है 2022 आराम से आ जाएगा। अब बड़ा सवाल ये है कि रेलगाड़ियों को विस्तार तभी मिल सकता है मैलानी से आगे जब यहाँ पर सीआरएस इंस्पेक्शन हो जाए और डीजल लोकों से जैसे रेलगाड़ियाँ लखनऊ से आ रही हैं उनको आगे शाहगढ़ तक कम से कम चलाया जाए, ताकि जो यात्री हैं, पब्लिक है, उसको तो राहत मिले। ये अब हम लेवल क्रॉसिंग के नज़दीक पहुंच गए हैं। यहाँ पर भी हाइट गेज वगैरह के लिए तैयारियां कर ली गई थी फाउंडेशंस, और बहुत तेज़ी के साथ केपीटीएल पैकेज 3 में कार्य कर रही है। दूधिया खुर्द वगैरह में मास्ट इरेक्ट हो गए हैं, सेहरा मऊ में भी मास्ट डाल लिए गए हैं, और अब तेज़ी से आगे पूरनपुर अगला लक्ष्य है कि यहाँ तक फाउंडेशंस को कंप्लीट करके उसके बाद फिर ओएचई मास्ट बहुत जल्द पड़ने शुरू हो जाएंगे। उदयपुर खुर्द होते हुए वहाँ से आगे फिर यहाँ पर आएगा पूरनपुर में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लेबर जो है वो लगी हुई है, फाउंडेशन बनाने का कार्य निरंतर जारी है। 16 नवंबर का ये वीडियो है, शाम के समय का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेबर लगी हुई है, फाउंडेशंस यहाँ तक पहुँच गई हैं आउटर तक। धीमे धीमे कार्य जो है शाहगढ़ की तरफ बढ़ रहा है और मुझे लगता है फाउंडेशन बनाने का काम अगले 1 महीने में आप मान के चलिए कि शाहगढ़ तक पहुंच जाना चाहिए आराम के साथ, क्योंकि यहाँ से अधिक दूरी नहीं बचती है फिर। और उसके बाद फाउंडेशंस को पक्का करके फिर ओएचई मास्ट डालने का कार्य, पीछे से लोको और क्रेन ओपन वैगन में मास्ट लेकर के जो आ रही हैं, जो कि दूधिया खुर्द में खड़ी हैं, वहाँ पर मास्ट डाल लिए गए। उन्हीं की सहायता से फिर आगे मास्ट पड़ने शुरू होंगे पूरनपुर स्टेशन पर। यहाँ पर आपको तस्वीर स्टेशन की बदलते हुए एकदम नज़र आएगी। पूरनपुर स्टेशन पर जब रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्य हो जाएंगे, यहाँ पर मास्ट वगैरह जब लग जाएंगे, क्रॉस बार्स ऊपर ड्रॉप आर्म्स लग जाएंगे, तो बिल्कुल स्टेशन की तस्वीर बदल जाएगी। ये आप देख सकते हैं फाउंडेशन बनाने का कार्य आउटर पर पूरनपुर स्टेशन के आ गया है। देखिए कच्ची फाउंडेशंस यहाँ पर खोद ली गई हैं, अब इसमें सांचा डाल करके फिर मास्ट का इनको पक्का किया जाएगा, जिसके बाद फिर ओएचई मास्ट ड्रॉप किए जाएंगे। तो यहाँ तक 1 महीना हम और मान के चलते हैं कि मास्ट को आने में लगेगा और सारा कुछ काम कंप्लीट होते पूरनपुर में जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसको खड़ा करते दिसंबर का महीना हम मान के चलते हैं कि आराम के साथ आ जाएगा। और उसके बाद देखना होगा कि वायरिंग का काम सेहरा मऊ से स्टार्ट होता है या दूधिया खुर्द से
कहाँ से वायरिंग का काम कहाँ से स्टार्ट करते हैं फिर उसको देखना होगा, क्योंकि वहाँ पर अब सेहरा मऊ में भी मास्ट काफ़ी तैयार हैं, लग गए हैं और दूधिया खुर्द में भी लगा लिए हैं। तो अब ड्रॉप आर्म्स वगैरह लगाने की तैयारी चलेगी। अगला स्टेप वो होता है ब्रैकेट्स वगैरह लगाए जाएंगे। यहाँ पर फाउंडेशन देखिए, पक्की ताज़ी फाउंडेशन है, बिल्कुल देखिए तैयार कर ली गई। सांचा यहाँ पर रखा हुआ है। इसके बाद ये पूरनपुर की दिशा में बढ़ेंगे और बहुत जल्द पूरनपुर स्टेशन पर कार्य होता आपको नज़र आएगा। दोनों ही छोर पर देखिए, यहाँ पर एक तरफ फाउंडेशन को पक्का कर लिया गया है, ताज़ी फाउंडेशन, दूसरी तरफ तैयार की जा रही है। अभी इसको पक्की फाउंडेशन में तब्दील किया जाएगा। कच्ची फाउंडेशन देखिए रेक्टेंगल शेप में ये खोदी जाती हैं, कमर तक कम से कम इसकी गहराई होती है जब लेबर इसमें उतरती है। और उसके बाद फिर इसमें मास्ट के जो साँचे होते हैं वो डाल करके उसमें कंक्रीट भरा जाता है, उसको बंद किया जाता है। फिर एक प्रकार से वो शेप आ जाती है जिसमें हम OHE मास्ट अपने डालते हैं। तो ये पूरनपुर से अपडेट था, लेटेस्ट एक रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्यों पर कि फाउंडेशन बनाने का काम अब पूरनपुर के आउटर तक आ गया है और लोगों को बस इंतज़ार है कि यहाँ पर कब CRS इंस्पेक्शन होता है। अब समय बताएगा कि यहाँ पर किस प्रकार से आगे इज़्ज़त नगर मंडल वाले कार्य करते हैं पैकेज 3 में, क्योंकि ये उनके अधिकार क्षेत्र में है। ये देखिए यहाँ पर लेबर लगी हुई है और फाउंडेशन यहाँ पर तैयार कर ली गई है। तो फाउंडेशन बनाने का कार्य तेज़ी से चल रहा है पूरनपुर आउटर से। तो ये एक छोटी सी अपडेट कुछ बातों के साथ, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा।